तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स को ना अपनी अलमारी में बंद कर लो, क्योंकि इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा महासंग्राम होने जा रहा है। दोस्तों एक तरफ है वो मॉन्स्टर जिसे रोकने के लिए पूरी दुनिया की फौज कम पड़ गई थी, द अल्टीमेट रॉकी भाई, और दूसरी तरफ है वो दैत्य जिसके गुस्से के सामने दोस्तों पूरी सल्तनत घुटनों पर आ गई, वो एक खानसार का राजा देवा। दोस्तों प्रशांत नील की दो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में सालार 2 और केजीएफ चैप्टर 3। दोस्तों दोनों ही फिल्में ना पाइपलाइन में है। दोनों के डायरेक्टर एक ही है, लेकिन दोनों का एटीट्यूड ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे। आज हम इन दोनों फिल्मों की अनसुनी कहानी, इनके बजट का महामुकाबला, कैरेक्टर की ताकत और कमजोरी और उस गोपनीय टाइमलाइन का पर्दाफाश करेंगे। और आज हम यह साबित करेंगे कि कौन सी फिल्म थिएटर में तबाही मचाएंगी और कौन सी इतिहास लिखेंगी। अगर आप भी प्रभास और यश के सच्चे वाले फैन हैं दोस्तों, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ऐसा कंपैरिजन आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सालार 2 के बारे में, यानी कि सोरेंगा की। दोस्तों पार्ट 1 में हमने सिर्फ खानसार की राजनीति देखी थी, लेकिन पार्ट 2 में हमें असली खून खराबा देखने को मिलेगा। देवा को अब पता चल चुका है दोस्तों कि वो कोई मामूली रक्षक नहीं, बल्कि उस सोरेंगा कबीले का आखिरी वारिस है जिसका खानसार के इतिहास में बेरहमी से कत्लेआम किया गया था। और कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ तब आएगा दोस्तों जब वर्धा यानी पृथ्वीराज सुकुमारन को लगेगा कि उसका सबसे वफादार दोस्त देवा ही उसकी गद्दी छीनने आया है। और सालार 2 की कहानी में राजनीति, अपनों का धोखा और ऐसी खूनी वायलेंस देखने को मिलेगा दोस्तों जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। और प्रशांत नील ने हिंट भी दिया है कि पार्ट 2 में देवा का सोरेंगा का रूप इतना हिंसक होगा ना कि सेंसर बोर्ड के भी पसीने छूट जाएंगे। और दोस्तों अब मुड़ते हैं केजीएफ चैप्टर 3 की तरफ। दोस्तों केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स ने ना सबको रोने पर मजबूर कर दिया था जब रॉकी भाई समंदर में समा गया था, लेकिन केजीएफ 3 की कहानी उस राज को खोलेगी दोस्तों जो सरकार की फाइलों में कई दिनों से बंद है। दोस्तों 1978 से 1981 के बीच रॉकी भाई कहा था उसने अमेरिका, इटली और दुबई के अंडरवर्ल्ड में अपना जो साम्राज्य बनाया था उसकी कहानी चैप्टर 3 में दिखाई जाएगी। यानी एक तरफ है सालार 2 जो पूरी तरह से एक कबीले और सल्तनत की कहानी है, और वही दूसरी तरफ केजीएफ 3 एक ग्लोबल क्राइम थ्रिलर होने वाली है। तो दोस्तों अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिससे फिल्में ना बड़ी बनती है, पैसा और स्केल। दोस्तों सालार 2 फिल्म, दोस्तों इस फिल्म का सेट ना पहले से ही तैयार है। खानसार का वो डार्क कोयले और लोहे से बना साम्राज्य दोस्तों देखने में ही किसी हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। दोस्तों सालार 2 फिल्म का अनुमानित बजट लगभग 350 से 400 करोड़ के बीच बताया जा रहा है, और इसका बड़ा हिस्सा ना भारी भरकम एक्शन सीन्स और वीएफएक्स का खर्चा हो रहा है, खासकर सोरेंगा कबीले की सेना के दृश्यों पर। और वही दूसरी तरफ दोस्तों केजीएफ 3 का स्केल डोमेस्टिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल होने वाला है, और मेकर्स इस बार ना रॉकी भाई को विदेशी लोकेशन पर ले जाने की तैयारी में भी है, जैसे कि यूएस नेवी के शिप्स, इंटरनेशनल बोट्स, और 1988 के दशक के अमेरिका को रिक्रिएट करने के लिए दोस्तों इस फिल्म का बजट कम से कम 450 से 500 करोड़ भी पार कर सकता है दोस्तों। मतलब स्केल के मामले में ना केजीएफ 3 सालार 2 से थोड़ी ज्यादा बड़ी और ग्रैंड नजर आ रही है दोस्तों। अब करते हैं दोस्तों सबसे खतरनाक कंपैरिजन कि दोनों किरदारों की असली ताकत और कमजोरी क्या है। तो देवा की ताकत है दोस्तों उसका राक्षसी गुस्सा और उसकी फिजिकल पावर। जब देवा को गुस्सा आता है ना दोस्तों तो बड़ी से बड़ी सेना को ना अकेले काट डालने की हिम्मत रखता है। वही दूसरी तरफ रॉकी भाई की ताकत है उसका दिमाग और स्वैग। और रॉकी भाई सिर्फ लड़ता नहीं दोस्तों, बल्कि वो अपने दुश्मनों को ना अपने दिमाग से भी खेलता है, और उसका एटीट्यूड ऐसा है कि सामने मौत भी खड़ी हो ना तो वो सिगरेट जलाकर मुस्कुरा सकता है। और अब बात करते हैं दोस्तों कमजोरी की। तो देवा की सबसे बड़ी कमजोरी है उसके इमोशंस, और वो अपनी माँ और अपने दोस्त वर्धा के लिए ना कुछ भी कर सकता है, और दोस्तों यही इमोशंस ना उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ है रॉकी भाई। अरे भाई रॉकी भाई की तो कोई कमजोरी नहीं बची है, बल्कि रीना के जाने के बाद दोस्तों रॉकी भाई पूरी तरह से अकेला और एक घायल शेर की तरह हो चुका है, जिसके पास दोस्तों अब खोने के लिए ना कुछ भी नहीं बचा है। और जो इंसान दोस्तों मौत से नहीं डरता ना बल्कि उससे पूरी दुनिया डरती है, ये तो आपको भी पता होगा। और अब आते हैं दोस्तों उस थ्योरी पर जो अगर सच हो गई ना तो थिएटर में लोग ना कुर्सियां तोड़ देंगे। क्या केजीएफ और सालार एक ही दुनिया का हिस्सा है? तो चलिए दोस्तों अब हम आखिरी फैसले पर आते हैं कि दोनों में से तगड़ी फिल्म कौन सी होने वाली है। दोस्तों अगर हम हाइप और पागलपन की बात करें ना तो केजीएफ चैप्टर 3 का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों रॉकी भाई का जो क्रेज है ना और नॉर्थ इंडिया और ग्लोबल मार्केट में ना सबसे ज्यादा है, और उसे मैच करना
मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन के बराबर लग रहा है दोस्तों। और लोग ना रॉकी भाई को स्क्रीन पर फिर से वापस देखने के लिए बहुत उत्साहित है। लेकिन दोस्तों अगर हम प्योर एक्शन, डार्क स्टोरी और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट की बात करें ना तो सालार 2 बाजी मार सकती है, क्योंकि प्रभास का सोरेंगा अवतार दोस्तों केजीएफ के स्वैग को कड़ी टक्कर देने का दम रखता है। और बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करें तो दोनों ही फिल्में पहले ही दिन 150 से 200 करोड़ की ओपनिंग लेने का दम रखती है। लेकिन बॉस असली फैसला तो जनता करती है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी छाती ठोक कर बताइए कि आप किसके गुट में हैं, टीम देवा या टीम रॉकी भाई की। जिसका कमेंट सबसे बेस्ट होगा ना उसे मैं पिन करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह सिनेमा की बात बिल्कुल सीधे तरीके से होती है। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तो तब तक सलाम रॉकी भाई।